शक्ति चाहिए तो ज्ञान हासिल करो और सम्मान चाहिए तो चरित्र हासिल करो। तो मेरे प्यारे बच्चों, अपने चरित्र को, अपने मन को, अपने विचार को नियंत्रण करना सीखिए और खुद को एक जगह पर बैठाकर पढ़ना सीखिए। यही आपके भविष्य के लिए सही है। सबसे उचित समय भी यही है पढ़ने लिखने का। इसको मत जाने दीजिएगा। याद रखिएगा, ये जो समय मिला है वो 10 साल का समय है। नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अमरनाथ कुमार आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, मैथ भाई अमरनाथ सर पे। मेरे पढ़ाने का अंदाज अच्छा लगे, मेरे वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे भी अपने जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिले। धन्यवाद। इसी बातों के साथ आज का क्लास शुरू करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। साइज 2.2 सवाल संख्या क्या बताना बच्चा? 7। अब तुम लोग को कुछ रफ कार्य देंगे, है ना। देखो कह रहा है कि यदि द्विघात बहुपद इतना के शून्यकों के वर्गों का योग 40 हो। द्विघात बहुपद देले है को ना बोला है। हाँ, तो सबसे पहले लिख भी कौची दिया है, कौची बराबर px बराबर। जब द्विघात बहुपद देले तो ओकरा सूचित करबी px में से ना बोला। हाँ हो गए x स्क्वायर माइनस 8x प्लस के। अब कर ले शून्यकों के वर्गों का योग। तो शून्यक ज़्यादा तक किसको मानते थे? अल्फा और बीटा को। तो लिख देवी यहाँ पे कि माना कि अल्फा कौमा अल्फा तथा लिख दा अल्फा तथा बीटा इसके क्या हैं? शून्यक हैं। कोई ए और बी में मान सक नहीं भोलवा। समझ लो हमारी बात के। अल्फा और बीटा आपको किताब माना, आप एक्स और वाई भी मान सकते हो, ए और बी भी मान सकते हो, मानने में कोई दिक्कत नहीं है। तब प्रश्न से पता को वर्गों का योग दिल के भोला। यहाँ पर रुक जा 1 मिनट, डाटा निकाल लेवा। ए बी सी ना निकाल लेवा, यहाँ से निकाल लेवा ए बी सी। ए का वैल्यू कितना? बी का वैल्यू -8, सी का वैल्यू के निकाले अगला है। कैसे निकला जाए पता चल रहा है। एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए कहते हैं, एक्स के गुणांक को बी कहते हैं, और जो सब लास्ट में होता है उसको अचर पद अर्थात सी कहते हैं। चलो ठीक है, तो लिख भाई चूँकि प्रश्न से जो कह रहा है कि शून्यकों के वर्गों का योग कौची काल का पढ़ रहा है क्वेश्चन। हाँ लिख भाई चूँकि हाँ शून्यकों के, ध्यान दें बोला, शून्यकों के कौची का योग दिल के भोला? वर्गों का योग कितना दिले भोला? 40। तब वर्गों शून्य केकरा माने बोला? अल्फा के। अल्फा और बीटा ना है और वर्गों का योग। तो ओकर यानी कि अल्फा का वर्ग करबी तो अल्फा स्क्वायर, बीटा का वर्ग करबी तो बीटा स्क्वायर। वर्ग मतलब वही ना होले, योग माने कौची काल के जोड़। इस इतना बड़ा बात जो लिखा वो हम कह सकते हैं कि ये चीज़ वाली लिखल कर दोनों एक ही बतिया है। शून्यकों का वर्गों का योग कहिए चाहे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कहिए, बराबर में कौची हो जाएगा? 40। अभी ना बने हुए तो सब ऐसा बनाए हैं ना? बने हुए तुम लोग साहे ऐसे बने हुए कैसे बनते बोला मेरे सुजीत, तुम बताओ। नेक्स्ट तुम बताओ। प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूला ना बोला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फार्मूला कौची हो भाई बोला? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। जरा सा बने लिए जी ना बोला। अब अल्फा प्लस बीटा के फार्मूला बोला -b/a हो गला। अब एक कौची हो भाई? c/a होता है। अब बराबर में 40। अब यहाँ से माय डियर स्टूडेंट आपका फ़र्ज बनता है कि आप रखें और अच्छी तरीक़ा से हल करें कि का मान ज़रूर आपका निकल के आ जाएगा। देख लीजिए कैसे जे बी के जगह पर -8 को उठा के रखेगा तो -8 आएगा, पहले से माइनस है तो माइनस प्लस 8 ना हो जीता है। ए के जगह पर कौची 1 और 2 गुने सी के जगह पर कौची के, ए के जगह पर कौची 1। हल कीजिए, आंसर पाइए। ना हल हो जीता है और ना हल हो तो तब फिर एक बतावे भी हम ना जी वही जान लिए कभी ना। इतना ढेर सारा हम हल किए हैं, इतना ढेर सारा एक्स का मान निकाले, जरा सा तुम लोग बनाए हो जी। नहीं होता है तो तुम्हारी किस्मत, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता।
बहुत सारा मैथ पढ़ाया हूँ यार। अगर इसको हल नहीं कर पाओगे तो समझ जाओ कि बहुत ज़्यादा तुम्हारे अंदर कमी है, मेरे अंदर कमी नहीं है, तुम्हारे अंदर कमी है। ठीक है, सब दिन आपको साड़ी पहनाने के लिए नहीं सिखाया जा सकता है। एक वक्त ऐसा आएगा कि मम्मी पापा कहेंगे ले बेटा अब आपने बेटी ले अपने से पहना, हम थोड़ी को सीखेंगे। बचपन में सीखा बात क्योंकि 8वां के बाद करिए आए, 8वां के पहला ना नहीं बोलता है जी, छोड़ देता, छोड़ दियो बन जाता है। नहीं बोलता कोई। करल एक यदि बहुपद इतना का एक शून्यक दूसरे शून्य के क्या है व्युत्क्रम है, बहुत हल्का है। सबसे पहले बहुपद दे लिया को कि ना पागला नियन लेकिन दे ले ना, हाँ नहीं बोलता है जी, हाँ तब पागला नियन दे ले तो का हो गया, हम लिख दी जैसे दे ले वैसे उठा के बोला जाए, ताकि a² प्लस 9 अब ब्रैकेट में है फिर x² इंटू में है, प्लस में कौची है 13x प्लस में 26। देखा शॉर्टकट बना भाई, सीधे सी बात है। हमारा काम कौची करा है ABC के एक के जगह पर इजाफा देख रहा है कि x² इंटू के चिन्ह है, तो एक मतलब इस सब के सब है जो x² का गुणांक है। क्या मतलब बनता है? तो एक जगह पर मेरा हो गया a² प्लस 9। अब b कहल जाए क्या कर बगल वाला के, x वाला बगल वाला के, तो x के बगल में कौन को 13। 80 के जगह पर कितना हो गया फिर 6a ना बोला 6a निकाल गई ना तीनों, तो निकाल गई। तो आप देखते क्या, आप देखते हैं, देखिए कुछ एक शून्यक दूसरे शून्यक का क्या है व्युत्क्रम है, कम है, तो लिख भी प्रश्न से कर ले कि एक शून्यक जो है डायरेक्ट बनाओ ना यार, डायरेक्ट बनाओ। शून्यक केकरा मानल जा है अल्फा और बीटा के, एगो है जो दूसरा का उल्टा है, तो केकरो मान लो अल्फा जो है वो कर कौची है उल्टा है, केकर उल्टा बीटा के। देख लीजिए एक शून्यक दूसरे का क्या है व्युत्क्रम है, यानी अल्फा है जो बीटा का क्या है उल्टा है, चाहे बीटा है जो अल्फा के उल्टा, तो एता बीटा लिखो तो एता फिर अल्फा लिखो, उल्टा व्युत्क्रम माने होगा कुछ नीचे। व्युत्क्रम राशि कभी पढ़े हैं? नहीं पढ़ल हुए। 2 का व्युत्क्रम कौन होता है 1/2, 3 का व्युत्क्रम कौन होता है 1/3, 4 का व्युत्क्रम कौन होता है 1/4, x का व्युत्क्रम कौन होता है 1/x। अब हमको बताइएगा, जो बच्चा 10वां में पढ़ते हैं, 10वां इंटर एग्जाम देंगे वो नहीं बताएंगे, 3/5 का व्युत्क्रम कौन होता है? देख रहे हैं ये लोग को 7वां 8वां में इतना मस्त मैथ था, हम 8वां के मैथ में बताएं बुक में। चल तू बता, अब कोई बता सकता है 3/5 का व्युत्क्रम कितना होगा? व्युत्क्रम में होता क्या है? तो 5/3। अरे कमीनों के टोलियों यही पढ़ता है जी, एकदम अनपढ़ गवार हो गया है। कौन आदमी है तो नहीं सब रे? अरे 3/5 के उल्टा होता कुछ ही है 5/3। ये गधों की टोलियों, हद अनपढ़ वाला बात करता है यार। फिर से नहीं अब बनेगा ये सबसे, सब ध्यान कहाँ रहा था, कौची पर भटक कर आता है। आज से फिर जो है बच्चा जो है कि वो 1 2 3 और 4 गो आया इस बैच में और 2 गो आया ना बोला, मात्र 6 गो बच्चा है। हो क्या रहा ये बताइए? चलो ठीक है, देखो यदि कोई बच्चा को समझ में नहीं आता है तो 2 चीज़ें कर सकता है। पॉइंट नंबर पहला, अब क्लास पहले डेली आइए, डेली का क्लास अटेंड कीजिएगा, तभी तो आपको कहने का हक है कि हाँ हमें समझ में नहीं आता है। दूसरा कि नॉर्मल बुद्धि, देखिए ये बात सही है भोला कि कुछ नेचुरल तरीक़ा से भी बुद्धि कम रहता है। कुदरत भी है जो किसी को दिमागी क्षमता ज़्यादा देता है तो किसी को दिमागी क्षमता कम देता है, ये बात सही है, इसको कबूल करना पड़ेगा। लेकिन हाँ एक चीज़ ज़रूर बोलें, नॉर्मल तर्क शक्ति को भी मेहनत करके परिश्रम करके बढ़ाया जा सकता है। आप चाहेंगे तो अपने बुद्धि को बहुत आसानी से बढ़ा सकते हैं, उसका बहुत अच्छा तरीका है। और ये टीचर डे में सवाल कीजिएगा, हम उसका जवाब देंगे बढ़िया से, कैसे अपने बुद्धि को बढ़ा सकते हैं। बुद्धि को बढ़ाने का बहुत ज़्यादा तार्किक चीज़ है। जैसे पढ़ना है,
कहावत है मेरे को, जब धान काटना है तो हाँसू है जो क्या होना चाहिए, पिजाना चाहिए पहले उसको, है ना। समझ रहे मेरी बात को ना। बाकड़ा काटने से पहले पत्थर पे तलवार को रगड़ करके तेज किया जाता है। तो इसी प्रकार से यदि आपको पढ़ना है अच्छा तरीक़ा से तो माइंड वॉश करना ज़रूरी है और बुद्धि तेज होना ज़रूरी है। जितना ज़्यादा तुम्हारा दिमाग तेज होगा, चीज़ें जल्दी याद करेगा, चीज़ें ज़्यादा याद होगी तो चीज़ें समझ में भी ज़्यादा आएगा, लंबे दिनों तक याद रख पाओगे। और जब लंबे दिनों तक याद रख पाओगे तो हर चीज़ तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा, फिर कोई टेंशन ही नहीं रहेगा। आज पढ़ाई हार्ड क्यों लगता है आजकल के बच्चा को, पता है क्यों? और मैं बार बार कहता हूँ, रील और सीरियल देखते देखते आप लोग दिमाग ख़राब कर लिए अपना। इंजॉयमेंट, इंटरटेनमेंट खोज रहा है। पढ़ाई इंटरटेनमेंट का चीज़ थोड़ी है। कहाँ से इंटरटेनमेंट आप ढूंढ रहे हैं? क्या इसमें क्या मैं पढ़ाऊँ, कॉमेडी करके पढ़ाऊँ? इसके अलावा क्या पढ़ा सकते हैं बताइए? इंटरटेनमेंट आपको खुद बनाना पड़ेगा। आप देख लीजिए, किसी को मैच खेलना पसंद है, सिर्फ समझिए इस दुनिया में क्या हो रहा है। किसी को मैच खेलना पसंद है, किसी को फुटबॉल खेलना पसंद है, क्रिकेट, किसी को क्रिकेट, किसी का फुटबॉल, किसी को लूडो खेलना पसंद है, किसी को जैवलिंग करना, भाला फेंक पसंद है, किसी को गोली बंदूक चलाना पसंद है। हर इंसान को दुनिया में अलग अलग पसंद है। किसी को पढ़ना पसंद है। तो अपना अपना पसंद के हिसाब से आदमी डेवलप हो रहा। तो अगर किसी को क्रिकेट पसंद है, आप उसको जाइएगा फुटबॉल पसंद करवाने तो नहीं बढ़िया से खेल पाएगा। लेकिन हाँ, शिक्षा एक ऐसा चीज़ है कि चाहे आपको पसंद हो या ना हो, आपको रुचि दिखाना चाहिए, क्योंकि इसके बिना तो दुनिया में कोई चीज़ हासिल नहीं होगा। ये बात तो तय है। अभी आप कहाँ जाओगे, क्या करोगे बताओ? 18 साल से पहले कौन सा जॉब लगेगा आपको? अनपढ़ आदमी भी कंपनी में भी जाइएगा, 18 साल से पहले कोई रखेगा? 15 साल से नीचे के बंदा का रखना ही नहीं होता है। कंपनी में ये कानून बना हुआ है। होटल में भी नहीं रख सकता है। छोटा बच्चा को होटल में भी काम नहीं दे सकता, लेकिन हो रहा है हमारे बिहार में, है ना। छोटा छोटा बच्चा को रख करके काम करवा रहा है। जिस दिन प्रशासन के हाथ में आएगा, ध्यान में आएगा, टांग देगा पकड़ के। क्यों भाई, आप बच्चा से क्यों कम करवा रहे हैं? लेकिन हम प्रशासन भी ढीला ढुकुर है। तो चीज़ को समझो, बिना पढ़ले दुनिया में कुछ नहीं हासिल होगा। सोचने वाली बात है, 14 से 15 बच्चा था आप लोग के बैच में, मात्र 8-9 को आता है, 6-7 को आ रहा है, यानी आधा बच्चा गायब हो गया, है ना। क्या मैं बोलूँ? चलो, तुम लोग में भी यही हाल है, तुम लोगों में भी यही हाल है। बोल के खाली जो रातें जो था प्रिंसवा, वैसा लड़का है प्रिंस। और रंजन एक ऐसा बच्चा है कि कोई भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बोल देगा, बाद में पीछे हट जाएगा। ये बात भी ध्यान दीजिएगा। हम कई बार देखें इस चीज़ में, तो किसी को पीछे मत भागिए, आप अपना सोच विचार डालिए, ठीक है ना। चल देख ले बोला, तो चल छोड़ा हटा, देख शून्य कौची है, व्युत्क्रम है एक दूसरे का। तो चाहे अल्फ़ा को बीटा का उल्टा कर दीजिए, चाहे बीटा को अल्फ़ा का उल्टा कर दीजिए। तो यानी कि हम इसको अल्फ़ा बराबर 1/बीटा लिख सकते हैं। तो जब ऐसे लिख सकते हैं तो तिरछे तिरछे गुना भी तो कर सकता हूँ, बराबर में है ना। तो बीटा को भेजूंगा तो हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, बराबर में क्या हो जाएगा 1। तो अल्फ़ा, गुरुजी ये तो पता है मेरे को, अल्फ़ा इंटू बीटा का फार्मूला आप बताइए, C/A। बहुत अच्छे, C/A होता है ना। अब बराबर में कौची हो गया 1। क्लियर है क्या? चला ठीक है। तो C/A होता है, C के जगह पर वैल्यू जरूर होती है, कितना 6A। अब आटा में A के जगह पर कौची को, ताकि A² प्लस 9 बराबर में 1। चीज़ें हार्ड होगी, देखा जाएगा। चलिए आ जाइए आप, देखते रहिए। तिरछे तिरछे गुण आप ऐसे थोड़ी हल कर सकते हो, इसको काट भी नहीं सकते हो, ऐसे नहीं काट सकते हो। प्लस में है ना, नहीं काटना, कभी नहीं ऐसे काटना। तो यही जाएगा वो पट्टी, तो ये पट्टी बचा 6A। देख बोला ये दोनों मिल के जाए है, आ केकरा से गुना होते 1 से, तो कोई फर्क ना पड़तो। तो ये बोले A² प्लस 9। तो तोरा को पता है कि जब A² रहे, चाहे X² रहे, चाहे A रहे, चाहे X रहे, ये A² है तो एक X² मान लो। तो सबको एक तरफ कीजिए ना। द्विघात बहुपद आ गया, देख रहे हैं, द्विघात बहुपद आने वाला, एंट्री करने वाला है। द्विघात बहुपद आप लोग बढ़िया से हल करने के लिए सीखें, द्विघात समीकरण भी भेजा ऊपटी। तो 0 ना हो गया, सरिया के लिखे। देखो पहले से कौन हल A², सरिया दही लगले, जे जार ले ओकरा सरिया दही। प्लस में 6 है तो कुछ हो गए, माइनस में 6 है, फिर कौन है प्लस में 9 है। तो एक हम सरिया सकले भोलवा मेरे, A² - 6A अब प्लस 9 बराबर में कुछ हो गए 0। अब गुणनखंड नहीं आप कर लीजिएगा, गुणनखंड पढ़े हैं। कौन बहुपद है? द्विघात बहुपद है ना। तो द्विघात बहुपद में गुणनखंड पढ़नी है मेरा बच्चा। देख कौन चीज़ है,
शुरू और अंतिम वाला में गुना करबे आ ऐसा तोड़बी के बीचवा वाला जोड़ के आ जाना चाहिए, तो आ जाना चाहिए तो हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये देखा अब आई था, ध्यान दिया तब गुणनखंड कर ले, बाकी कर दियो यार। हाँ बोलिए हो जाएगा। तो एक का मान के गो निकल के आएगा 2 गो, आप आंसर मिला लीजिए। जैसे ही आप इसको गुणनखंड करोगे भोला मेरे 2 सोल्व करोगे है ना, देख रहे हैं ना, x स्क्वायर माइनस 6x अब प्लस में 9 है ना, तो इसको बना। हाँ तो a बराबर 3 आएगा, माइनस में आएगा, कुछ में आएगा ना, दोनों के दोनों, लेकिन मैंने अथी में ही तू भला कि एगो माइनस में ही था। आंसर देख रहा है, इसका आंसर नहीं दिखाई दिया, आना चाहिए बोला आंसर। देखो कितना कितना आया, 3 सिर्फ दिया ना, दोनों 3 ही आएगा। क्यों? क्योंकि -3 -3 देखो देखो डायरेक्ट टूट रहा है, -3 -3 -6 होगा है ना। अब -3 में -3 से गुना करो तो प्लस 9 भी है तो ना, सही है। तो -3 कर्मी बोला मेरे तो पल से ना उतने नहीं था, ठीक है तो वो तो नहीं से बना लिया, ठीक चलिए बन जाएगा, ठीक है। दोनों के दोनों 3 आएगा, ओकरा से कोई दिक्कत नहीं, आंसर हो गया आपका। क्लियर है यहाँ तक? तो आगे बढ़े। हाँ चलो ठीक। है ना, देखो 8वां के पहला हमने बता दिया, दूसरा कम है। देखो होमवर्क देते हैं, हिंट रखना। बहुपद देले है तो a के जगह पर तो a है, b के जगह पर -6 और c के जगह पर -6 है ना, यही है। अच्छा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दे ले 4, फिर अल्फा इंटू बीटा के फार्मूला लगा दीजिएगा, कम हो जाएगा, बन जाना चाहिए नियम से। ए बी सी निकाल ही लोगे, शून्यकों का गुणनफल मतलब समझते ही हो कि अल्फा इंटू बीटा करना है। क्या यहाँ तक ठीक है? क्या बन जाएगा आप लोगों से, या मैं आगे बढ़ा दूँ थोड़ा सा, आगे बढ़ा दूँ थोड़ा सा, क्या बन जाएगा ना? बहुत हल्का है, बन जाएगा, मेहनत करो सब कुछ हो जाएगा। देखिए आगे देखिए, बोला तीसरा, देखिए ना बच्चों मेरे, x + a जो है इसका क्या है, एक गुणनखंड है। x + a जो है इसका क्या है, गुणनखंड है। तो a का मान क्या होगा, यही बोल रहा है सवाल में ना। तब क्या नहीं निकलेगा ये बोला, बहुत हल्का है, पहले देख ला स्थिर से, आओ थोड़ा सा हम आगे बढ़ा दियो, कोशिश करी। बोला केमा के लिए तीसरा बच्चा मेरे, 8वां के तीसरा, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले लिखे भी कौची बोला, बोला px बराबर बोला 2x² + 2ax प्लस 5x प्लस में कौची डासे ही आपको। तू सबसे पहले तू जाना ही कौची ABC निकालने ना भाको, बड़ी हल्का। देखी तो कैसे निकालते जी, समझिए अच्छे से। x² के बगल में कितना 2, अब यहाँ पर लड़ाई हो गई। गुरुजी x के गुणांक को क्या कहते हैं, b कहते हैं, सही बात है। यहाँ तो x दो को है तो दोनों लिख भाई, जब x दोनों में तो दोनों लिख देवी। आ कौची में बोला मेरे प्लस में, तो यहाँ पर से उठेगी तो कौन होती 2 ले, और यहाँ से उठेगी तो कौन होती बाबू मेरे 5। लीजिए हो गया ट्रिक, खड़े खड़े ट्रिक। जब x दो को है तो 2 तरीका, x कॉमन लीजिएगा तो फिर 2a + 5 बचती ना भोला, वही चलते 2a + 5 लिखेंगे, कॉमन लेने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट एकदम। अब प्लस में कौन, फिर कौन है तो c के जगह पर कितना है 10। क्लियर है यहाँ तक? 10 खड़े खड़े। हाँ तो अच्छा x + a इतना का गुणनखंड है, 2 तरीका कम है, हम बताते हैं आपको बनाने का, इसको बहुत शानदार तरीका। इतना का गुणनखंड a को दे दिया है तो बात रहा दूसरा, तो भाग विधि से भी इसको बना सकते हैं। तो गुणनखंड के मतलब ये हुआ कि भाग देला पर शेषफल है जो क्या आना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। ये नोमा में आप लोग बहुत अच्छा तरीका से पढ़ें कि अगर कोई बंदा किसी भी बहुपद का गुणनखंड है तो भाग देंगे तो शेषफल क्या आना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए, 0 आना चाहिए बच्चा। ये हो गया। अब दूसरा हो गया वैल्यू रख करके, कि अगर गुणनखंड है तो यहाँ पर वैल्यू गुणनखंड विधि से बना था, तो लिख भाई कि चूँकि x + a के कर गुणनखंड है, px का गुणनखंड है ना बोला, px का क्या है ताकि गुणनखंड है। तो तेरे को पता है बोला कि px का जब गुणनखंड है तो यहाँ से x + a बराबर क्या कर सकते हैं 0। याद अभी भी नहीं आया ना? नुम्मा में इतना अच्छा से ढेर सारा पढ़े हो तो लोग, सब भूल गया जी, खा पी के सब बैठ गया। तू लोग को भी बोलने वाली बात है ना, नुम्मा में पढ़ा ना, आगे चीज़ें आसान कब होती है, जब पिछला क्लास में पढ़ी हुई चीज़ें आप याद रखोगे। मैं
जिद्दोजहद से यदि पढ़ा रहा हूँ तो आपका भी कुछ न कुछ फ़र्ज़ बनता है कि आप भी उसको बढ़िया से अच्छा तरीक़ा से गहन करें। सिर्फ मेरे पढ़ाने से थोड़ी कुछ होने वाला है। मैं लाख अच्छा कर लूँ, अगर आप पढ़ना ही नहीं चाहोगे तो नहीं पढ़ पाओगे। दूसरा चीज़ मैं बताता हूँ आपको, कहावत भी है, कल भी बोले थे कि किसी को आप सब तभी समझा सकते हैं जब वो सामने वाला समझना चाहेगा। क्या आप समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं? और मैं पढ़ाना नहीं चाहता, ये सोच लीजिए। अगर तुम लोग पढ़ना चाहते हो तो मैं तो पढ़ाने के लिए ऐसे ही ना लग रहा हूँ, आइए पढ़िए, देखते हैं। नहीं समझ में आएगा तो समझाएंगे। कमज़ोर विद्यार्थी इसलिए कमज़ोर है क्योंकि वो सच में कमज़ोर लायक कामें करता है। उसको पढ़े लायक काम रहता नहीं, पढ़ने वाला काम ही नहीं है उसका, ना ही कोई आदत है। वो गार्जियन द्वारा ज़बरदस्ती भेजा जा रहा है। उसको तनिक सुन भी मन नहीं रहता है पढ़े के। उसको पूरा मन रहता है कि हमको एंड्रॉयड मोबाइल एगो मम्मी ख़रीद के दे दें और ओकरा में मस्त 2 GB वाला प्रतिदिन वाला रिचार्ज करवा दें। उससे बढ़िया कोई सुंदर भरा जीवन है ये नहीं है, स्वर्ग जैसा जीवन है, ऐसा आजकल को बच्चा को लग रहा है। लेकिन मैं बताऊं, आने वाला समय में देखिए क्या होगा। जैसे ही अगर अभी से मोबाइल मिल जाता है, इस बात को कबूल कीजिएगा। पहली बात कि मोबाइल का उपयोग आप करते हैं कि दुरुपयोग करते हैं। मेरा खुद का ऐसा मानना है ना, आपका हर चीज़ छीन जाएगा, आपके पास कुछ नहीं रहेगा। देखिए कैसे जैसे ही मोबाइल आएगा आप रिचार्ज करवा देंगे तो मोबाइल के कारण सबसे पहला क्या होगा कि आपके आँखें डैमेज होना शुरू हो जाएगा। वो भी उस काम के लिए जिस काम से कोई भविष्य में नहीं है, उसका कोई भविष्य ही नहीं है। आप अपना डिस्प्ले गेम देख करके, वीडियो देख करके, रील देख करके अपनी आंखें ख़राब कर रहे हो। जब रात को जगोगे ज़्यादा, पाचन तंत्र सीधे डैमेज होना शुरू हो जाएगा, नींद नहीं भरपूर आएगा, मस्तिष्क का याददाश्त क्षमता ख़त्म हो जाएगा, याद करने की क्षमता ख़त्म, भूख कम लगेगा, नींद में कम आवेगा, ना के बराबर। आप देख लेना, जिनको भी मोबाइल का एडिक्शन लगा हुआ है, इस चीज़ को नोटिस करना है कि रात को नींदें कम आता है, या बिना मोबाइल से कुछ सुने हुए, बिना मोबाइल चले ले तो तेरे को नींद नहीं आता है, तो समझ जाना कि मोबाइल का एडिक्टेड हो चुके हैं तुम। और ये सही लक्षण नहीं है, तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत ख़राब बातें हैं ज़रा, ठीक है ना। तो अब क्या मैं बोलूँ भला, फिर ज़िंदगी तबाह है, बर्बाद है, भूख नहीं लगेगा, पाचन तंत्र खराब होगा, फिर पता है क्या होने वाला है ना, नहीं, शरीर टूटना शुरू हो जाएगा, सुंदरता ख़त्म हो जाएगा, चेहरे पर जो ग्लो दिख रहा था सब ग्लो ख़त्म हो जाएगा, चेहरे की खुशी उड़ जाएगी, नमी उड़ जाएगी, उदास सा चेहरा रहेगा हमेशा। तुम अंदर से जो कोई देखो करेगा तुमको हंसने के मन नहीं करेगा, क्योंकि मानसिक संतुलन अंदर से क्या हो जाता है, ढीला हो जाता है ना। देखते हैं अपन मम्मी पापा को तलवार से काट देता है, PG क्या बोलते हैं उसको, फ्री फायर है, क्या कहते हैं, पबजी को खेलने के लिए, है ना, फ्री फायर और PUBG। ऐसे माता पिता से लड़ जाता है, रिचार्ज नहीं करवाएगा, सीधे धमकी देता है ना, पढ़ ही नहीं जाएंगे। जितना नहीं मैंने लाजो ले आ रहा तो सीधे को तो ना जब पढ़े जो मम्मी पापा, अब बड़ी अच्छे से बोले मम्मी पापा जी रिचार्ज करा देना, अब कल से सब दिन जी वो पढ़े। वो भी सोच लीजिए, आदत देख लीजिए, आप छोटा मोटा मत सोचिए। माता पिता से बढ़ करके, पढ़ाई से बढ़ करके ज़्यादा ज़रूरी क्या हो गया, PUBG हो गया है, फ्री फायर हो गया है, तभी तो वो बंदा ऐसा वो कर रहा है। हम क्यों बोलते हैं मत कर ऐसा, ज़िंदगी बर्बाद खुद के, एक दिन बहुत रोएगा। PUBG खेलने के लिए फिर भविष्य में मोबाइल भी तो चाहिए, मोबाइल खरीदने के लिए पैसा भी तो चाहिए, ठीक है। माता पिता जब तक युवा हैं, जब तक कमा रहे हैं, तब तक तो आप ऐसा कर रहे हो। माता पिता एक समय ऐसा आएगा कि वो कमाने योग्य नहीं होंगे, उस दिन तुम क्या करोगे, घर खेत बेचोगे, अपने आने वाला समय बाल बच्चा क्या करोगे, बाल बच्चा तुमको कभी लगाएगा, कोई समाज तुमको एक्सेप्ट करेगा, नहीं करेगा। और रही एक बार पढ़ लिख लीजिए, सफल हो जाइए, फिर एप्पल के मोबाइल खरीद के आप चलेते रहना, कोई दिक्कत ही नहीं। खुद का पैसा होगा, खुद की मर्जी, खुद का एक नया ज़माना होगा, उस ज़माने में तुम हर चीज़ को खरीद पाओगे बिना किसी के रोक टोक के। जितना बढ़िया गद्दा सोफ़ा पर बैठ के, कुर्सी पर बैठ करके आराम से मस्ती से चलेते रहना। और जब मैं बता रहा हूँ तुम लोग को, जो आप लोग वीडियो में देखते हैं, बिगड़े हुए लड़ले को देखते हो, बड़े बड़े महंगे कुर्सी पर, महंगा कंप्यूटर पर गेमिंग करते जो देखते हैं, वो अमीर बाप के बिगड़ा हुआ बेटा है, ठीक है। पहले बाप से लड़ करके लिया होगा पैसा, वो सिस्टम जो होता है ना, कंप्यूटर गेमिंग जो सिस्टम होता है ना, वो कम से कम 1 लाख नीचे से, कोई 1 लाख रुपया से नीचे का कोई होता ही नहीं है, बहुत कम बता दिए हैं। ऊपर से वाईफाई कनेक्शन रहता है उसका, बिना वाईफाई के लाइव गेमिंग आप नहीं कर सकते हैं, समझ रहे हैं। वो 2-3 लाख रुपया खाली अथी में बर्बाद किया होगा, कंप्यूटर में, या UPS लो, बैटरी लो, इस सब में, समझ रहे हैं।
तो बिगड़ल बाप के औलाद हो गया ना जी, उसको शौक़ था वही चीज़ करना। हम क्या बोलें, कुछ ऐसा कर्म कीजिए। दुनिया को लग रहा है गेमिंग बहुत बड़ा सोर्सेज है, अरे दुनिया को था नहीं गेमिंग बहुत बड़ा सोर्सेज, इनकम का सोर्सेज नहीं था, दुनिया ने बना दिया उसको, इतना पसंद करने लगा दुनिया के, अब उसी को पसंद कर रहा है। भोजपुरी गाना में इतना अश्लीलता क्यों फैला जा रहा है? क्योंकि हम लोग उसको बढ़ावा दे रहे हैं, आप ही लोग में से कोई बढ़ावा दे रहा है। गाना से कोई किसी चीज़ का मतलब बनता है, वो सब चीज़ें बकता है, जो रैप जो बोलता है ये वो एगो गाना निकला यार, खाली ये वो ऐसा खाली करता है, अब पूरा वायरल हो रहा है, कुछ बोलबो नहीं करता, खाली ये वो करता है बस, अब पूरा वायरल हो रहा है, सब हंस हंस के लोट पोट। फिल्म में नहीं, रियल है वो ना हो, खाली ये वो चिल्ला कोई चीज़ होले ना, पैर उर पर कुछ गिर गया ना, चलेगा चिल्लैले ना, जो सब रिकॉर्डिंग करके म्यूजिक बना के वायरल कर दिया है पूरा, खाली ये वो करता कुछ नहीं, और रो रहा लगा कोई चीज़ के ना हो। अब क्या है ये ज़माना? तो देखो इस ज़माने में भांति भांति प्रकार के लोग रहते हैं, तरह तरह के लोग रहते हैं। आप किस कैटेगरी में आते हैं वो आप समझिएगा। आज से नहीं, युग युगों से चलता आ रहा है कि हर ज़माने में हर तरह के लोग रहेंगे। तो इससे क्या मतलब बनता है, आप कैसा बनिए वो आप समझिए। चलिए देखिए, x + a = 0, तो हम कह सकते हैं भोला, इसीलिए हमारा x बराबर कौची निकल गया, माइनस से निकल गया। और तेरे को पता है कि जब x - a उसका गुणन, x - a उसका एक शून्यक है, तो रखला पर px का वैल्यू 0 होना चाहिए ना, पता है ये बात के? नहीं पढ़े हैं ला, अब कहाँ बोलूँ। तो px बराबर बोला लिख भी, अब रखिए वैल्यू, बोला 2x² + 2ax + 5x प्लस में कुछ बोला 10। अच्छा क्वेश्चन पूछल के कुछ a का मान ज्ञात कीजिए, तब px के जगह पर बोला कौची रख में बोलबा -a, ना याद है लिया अभी भी ना, तो यानी x जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ क्या रखाएगा -a, तब -a का स्क्वायर रख दिलियो प्लस 2a गुने कौची -a, ठीक है बाबू, प्लस 5 गुने -a प्लस 10, बोलिए हाँ या ना। चलो ठीक है, तेरे को पता है ये पट्टी क्या करना पड़ेगा 0, इतना बराबर 0 भाई ना, तभी तो हल कीजिएगा। क्यों कीजिएगा बच्चा? इसलिए करेंगे क्योंकि ये इसका शून्यक है। आज 9th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि जब भी कोई शून्यक को बहुपद में रखा जाता है उसका वैल्यू क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तब वो पट्टी करा माइनस के हाले, तब माइनस का स्क्वायर प्लस ना बोले, तो बोलो 2a² बोलो हाँ या ना। अच्छा रसगुल्ला देखिए, ये गुणमा में है बच्चा, तो ये प्लस में ही कुछ में है, माइनस में है, तब प्लस माइनस कुछ हो गए माइनस, आ 2a में से a गुना करबो तो 2a² है, बोला हाँ या ना। ठीक है, पक्का ना? इतना सा बात समझ में आया क्या? नहीं समझ में आएगा आप लोग ज़रूर सवाल कीजिएगा, ठीक है। अच्छा ये पहला सा माइनस है तो माइनस हो गया 5a कुछ हो गई, बोला 5a प्लस में कुछ हो गई, मेरा रसगुल्ला ई से ही घाट गया, कट नहीं गया, घाट गया, तो 0 बराबर मेरे को बचा -5a प्लस में, जिसका मान निकालना, किसका निकालना है तो आप ही बताइए, a का। तो ले आइए, तो प्लस में 5a होती कि ना, ऊपर को चुगली 10, बस गुरुजी काट गली, गुरुजी मजा आ गई। a बराबर कितना आ गई, बोला 2 आ गई मेरा बच्चा। कितना आसान था, बोलिए हाँ या ना। सिर्फ मान रखना था। ये 9वां वाला मैथ था या नहीं, चलिए बताइए। 9th वाला ही मैथ था। अब जाके देखिए ऐसा बनाए हैं, ये तो खाली फालतू की बात निकाल दे। अच्छा 1 मिनट और, ये कर हमें ज़रूरत ना पड़ ले, इसको हमको कोई ज़रूरत नहीं पड़ा, हमें लगा ज़रूरत पड़ेगा, शून्य कुन्य के बारे में कुछ बोले ज़रूरत पड़ेगा। आप गुरुजी निकाल दिली तो गलती कर दिली ना, एक को पैसा ना, ज़रूरत ना पड़ ले मत पढ़ ले, मैथ है। अब द्विघात बहुपद बना रहे हैं तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आप निकालेंगे तो इसमें गलती को कोई बात ही नहीं है। समझ में आ रहा है क्या मेरी बात को? चलिए ठीक है, नेक्स्ट आगे बात बढ़ाएं। अरे यार अब देख बोला मेरे गजब, नम्मा के ना कोई एगो पूछला, देख घर से मेहनत करके लिए द्विघात बहुपद को ज्ञात करें। मैं फिर से बोलता हूँ, द्विघात बहुपद को ज्ञात करें। तो क्या किसी बंदा को द्विघात बहुपद जो फार्मूला लिखवाए थे 3 गो, फार्मूला नंबर 1 अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा a, और दूसरा फार्मूला नंबर दूसरा अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a, और तीसरा लिखाया था मेरा बच्चा द्विघात बहुपद बराबर, कोई बता दे फार्मूला नंबर तीसरा लिखाया था। ये पढ़ाए थे, सही बात भी।
तो आप लोग भी ना गजब कर रहे हो, ठीक है। 10वां में चल गए हो सिर्फ नाम के, पढ़ते कोई काम के नहीं हो। अरे जैसे लिखवेली तो ओकरा याद 3 गो फार्मूले ना लिखवेली जी एकरा में जी, नहीं बोलता है जी। ये बड़ी मासूम चेहरा है यार, लेकिन निगाहें फरे भी है। चल देख इधर, चल छोड़ रहे दे, देख बाबू इधर देख, बाबू देखो इधर, नीचे दी गई संख्याएं द्विघात बहुपदों के शून्यकों का क्रमशः योग और गुणनफल के मान है। और कितना गजब बात है, ये बोल दिया ना कि नीचे दिया गया जितना भी संख्या है उस सब के सब रसगुल्ला के मान है। रसगुल्ला मतलब शून्यक का योग आ एगो शून्यक का गुणनफल है। पहला मान है जो शून्य का कौची दिले है, योग दिले है, और दूसरा का मान है जो शून्य का क्या है, गुणनफल है। बस मजा अगली आओ का तो लिख भी ना, सबसे पहले लिख भी दिया है। बोल बोला शून्यकों का योग, रुक जाए थोड़ा समझा दिए। शून्यकों का कौची दिले है, योग दिले है। तो शून्यकों का योग कहा है केकरा, अल्फा प्लस बीटा को। बोला हाँ या ना, अब बार बार ना लिखो शून्यकों का योग, हम समझ रहे। तो अल्फा प्लस बीटा का ना कहा जाए शून्यकों का, कितना दिल के, 1 दिल के है। और फिर शून्यकों का कौची दिले बोला, हाँ शून्यकों का गुणनफल, हम गुणन खाली लिख दिए, ठीक। एक हो गया अल्फा इंटू बीटा, कितना वैल्यू दिल के, 1 दिल के, बस। तो द्विघात बहुपद बराबर मेरा रसगुल्ला। फार्मूला तुम लोग बहुत शानदार तरीका से पढ़ा है। कौची पढ़ा है गुरुजी, x² माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा, बस यही फार्मूला होता है। याद रहेगा क्या, नहीं याद रहता है, x²। अरे ये अल्फा प्लस बीटा शुरू में रख दो और लास्ट में कौची रख दो, अल्फा इंटू बीटा रख दो। ये वाला रख दो यहाँ पे, ये वाला रख दो यहाँ पे। क्या उतार रही हो, क्या नहीं ये सब लिखवाए हैं, ना लिखवाइए, ना याद है लो ना बोला। अब जाओ नहीं, विश्वास कीजिए आने वाला समय में आप ज़िंदगी के जितना भी मोड़ पर, हम बहुत से विद्यार्थी को देखें सफल हो जाता है ना, सफल हो चाहे असफल भी हो, अपने गुरु से चाहे 5 साल पढ़ा हो, चाहे 6 साल, चाहे इतनी को से पढ़ा हो, चाहे इतना को से, वो भूल जाता है बंदा। कल हो करके कभी कभी याद आते होंगे, कभी कभी बहुत दिन पर वैसे देखा होती कि तो याद आवा होती कि हाँ फलानमा सर से भी हम कभी पढ़े थे। जैसे कि आज आप मैथ पढ़ रहे हो कि 10 दिन पहले पढ़ाए हैं, आज ये हाल है, इसको फार्मूला तक याद नहीं है। ऊपर से देखला के बाद भी याद नहीं आता है, मतलब हमको देख भी लिए तैयो नहीं पहचाने की सर हथिन। बाकी आपका निगाहें क्या कमाल दिखाती है, आप समझिए। चलो देखा तो अल्फा बीटा के तो वैल्यू दे लेना है भोला, जेकर वैल्यू दे ले को रख दा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दे ले कितना, 1, और फिर कौची को x, और फिर अल्फा इंटू बीटा जब कौची को 1, तो ये हो गई x²। अच्छा 1 में 1 से गुना कर दी तो कोई फर्क पड़ते ना, आ प्लस में कौची हो गई 1 हो गई आंसर। बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना, बने एगो तोरा हम बाटा वाला बता दियो। बाटा वाला में ई वाला पूछला, ई वाला पूछला, ई वाला, तीनों में से कोई एगो पूछला, सब एक के रकम बनता। बोला कौन वाला, बोल बोल बा आए, छठा, नौमा के छठा सबसे पहले दिया है। अब भाषा ना लिखबा, सीधे कौची लिखबी, अल्फा प्लस अल्फा इंटू बस शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों शुरू वाला शून्यकों का योग ना है बोला, कौन, -1/। बोलिए हाँ है ना। योगफल कितना दे ले आपको, वो माइनस से है, चला ठीक है, दोनों सेम हल है, कोई बात ना। द्विघात बहुपद के फार्मूला जाना ही ना, बस काम हो गया आपका, फिर डरने की क्या बात है। फार्मूला होगा x² माइनस, हाँ बोला बोला, प्लस में अल्फा इंटू बीटा, वेरी गुड। तो x² माइनस, अच्छा देखिए अल्फा प्लस बीटा के वैल्यू दिले है, कितना दिले है, तब -1/2, और फिर कौची x, और फिर अल्फा इंटू बीटा के वैल्यू दिले कितना, -1/। डरने की कोई ज़रूरत नहीं मेरा रसगुल्ला, देख लो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अच्छा से x में x गुना होता है तो x/2 हो जाती ना, ठीक है जी। यहाँ तक आई प्लस माइनस -1/2 हो जाएगा। अभी आप गुरुजी नियम से यही हमारा क्या है, आंसर है। लेकिन एक बात बोलियो, बटा में कभी भी 4 पद के बटा में नहीं कुछ होना चाहिए। और यदि बटा में आप गायब करना चाहते हैं, बहुपद के ही तो कमाल है, यदि आप बहुपद बना रहे हैं और गायब करना चाहते हैं नीचे वाला, तो उतना से क्या करना पड़ेगा, गुना।
तो 2 से गुना करबो तो सब में करबो 2 से, तब ना बात बराबर पड़ता है। तो यहाँ पर लिख भी कौची 2 से कौची करने पर, गुना करने पर। तो एक बात बता बाबू मेरे, देख इधर इधर देख इधर देख, जैसे 2 से गुना करबी तो सब में ना करबी, तो 2 से करबी एक में तो कौची उगली 2 1। बेसिकली आंसर यहू है, आंसर ये भी है और सही भी है बना हुआ। लेकिन बात है कि किताबें जो है थोड़ा हल्का करके देता है ना, तब बाटा में 2 नहीं देता है, तो ना देता तो तू भी हटा दे हो। तो 2 से गुना करबी तो हो जीता है, आ एकरा में 2 से गुना करबी तो 2 से 2 काटना जीतो, नीचे में 2 से गुना करने था बच लो कुछ x, आ एकरा में 2 से करने था 1 बचतो। यही तुम्हारा क्या है आंसर है। क्या एक खुद ही सा चीज़ समझ में आ गया क्या? चलिए तो ऐसा बन जाएगा आप लोगों से, क्लियर है। चलिए अब एक हम तुम लोग को लगले बताना चाहेंगे ना, पता है क्या? देखो इधर देखो जरा, गजब देखी तो बाबू, ये दोनों में कन्फ्यूजन मत हुई है। इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट पेज में बताना चाहेंगे तुम लोग को, देख लो जरा अच्छा से। क्या नेक्स्ट में पेज में बाबू मेरे ध्यान दें तो, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक नीचे दिए गए। ध्यान देना, पिछला सवाल में शून्यक नहीं था, शून्यकों का योगफल था और गुणनफल दे ले था। देखिए तो ऊपरे पढ़ के, लेकिन इस बार योगफल और गुणनफल नहीं दिया है, सिर्फ शून्यक दिया है। और रसगुल्ला मेरे कोई डरे वाला बात ही रहे। देख बाबू मेरे देख, पिछला प्रश्न में कौची आलो ना कि तोरा चावल और दाल एगो तसला में डाल के गैस में चढ़ा दिल को, खाली देखते रहे के हलो, बस बना के दिल को सब चीज़। आबरी का कल को चावल अलगे कर दिल को, दाल अलगे कर दिल को, बर्तन अलगे कर दिल को, सब अलग अलग लिखल को है। तोरा जरूरत के हिसाब से चलना चाहिए। अच्छा देखो, द्विघात बहुपद ज्ञात करें, बोलो हाँ या ना? द्विघात ज्ञात कर ले। और द्विघात बहुपद के कुछ तो फार्मूला होता है, अभी वाला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा ना, यही होता था बस। तो अल्फा अच्छा शून्यक दिल है, बोला हाँ या ना? तो दिया है बाबू मेरे अल्फा तोरा दिल को है ना, शून्यक केकरा का है? अल्फा और बीटा के। अगर योगफल रहता तो ना अल्फा प्लस बीटा लिखते, योगफल कहता प्रश्न में तो अल्फा प्लस बीटा लिखते, गुणनफल कहता तो अल्फा इंटू बीटा लिखते। यहाँ सिर्फ शून्यक बोला है, यानी अल्फा के मान दिले है, फिर कौची के मान दिले है? बीटा के मान दिले है। क्लियर है क्या यहाँ तक? आप बाबू मेरे यहाँ से 2 तरीका है बनावे के। पहला, या तो चुपचाप फार्मूलवा में अल्फा प्लस बीटा के अल्फा के जगह पर अल्फा और बीटा के जगह पर बीटा रखबे, हल कर देवे। और दूसरा, हम जान रही है और तू भी जान रही है कि फार्मूलवा में अल्फा प्लस बीटा की जरूरत पड़ा है, और फिर क्या जरूरत पड़ा है? अल्फा इंटू बीटा की जरूरत पड़ा है। तो दोनों लगले पहले निकाल लीजिए, ऐसे खाली रख देंगे आसानी हो जाती। तो 2 तरीका बनाने का, एक हुआ डायरेक्ट, एक हुआ इनडायरेक्ट। तो कैसे बताएं, डायरेक्ट कि इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट तो और इनडायरेक्ट। और सबसे पहले कुछ ना कर भी, कोई पापड़ ना जेबी बेले, हम सीधे कौची के फार्मूला लगेबी? द्विघात बहुपद के। तो फार्मूला लगे भाई x² माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा के जब देखा x² माइनस, ध्यान दिया जरा, अल्फा के जब पर जे दिले उतरा लिखबू कि ना? आए दिल के या अल्फा के जब पर दिल के अल्फा प्लस बीटा मतलब दोनों के कहाँ मिला के दिल का अलग अलग है। तो हमू मन में रखबे अलग अलग, जखनी अल्फा प्लस बीटा के जोड़ जड़ के दे तो हल्का ना कर दिल के जखनी। अब खाली कैलकुलेशन में हट गल को, अब बीटा के जब पर कौची होगली बाबू? 2 माइनस रूट अंडर 5/2। बोलिए हाँ ना? और फिर ब्रैकेट बंदा कौन को x। क्लियर है क्या? अब फिर प्लस के चिन्ह अल्फा बोल ना, हाँ। और फिर कौची अल्फा के जब पर लिख दिलियो, और फिर यहाँ इंटू फिर कौची बीटा। तो 2 माइनस रूट अंडर 5/2। चला अब एक हल किया जाए, डरिए नहीं। ये एक भीम के जोड़ लगा है, आज बता भीम के जोड़ कर दी, हमरा का लगा ले ये 2 के लगो तुम 2 ना, तो ऊपर वाला जे है जो कौची कर देवी छाप देवी। अब बीच में प्लस है तो कोई टेंशन नहीं है। अगर माइनस रखता तो एक हम कारियल ब्रैकेट में रखें, अगर प्लस रहता तो कोई दिक्कत ना, क्योंकि प्लस चिन्ह को चेंज नहीं करता है, लेकिन माइनस चिन्ह को चेंज कर देता है ना। बोला ये दोनों में गुना करे के है, पहले गुना करमी हमरा से 2 में गुना हो तो कितना हो गई 4। अभी एक बार जोड़ हो, एक बार कौची है घटाओ है। तो फार्मूला नंबर 3 a² माइनस b²। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब समझ लीजिए चीज़ों को पहले। चलिए तो हल किया जाए। तो x², देखिए बाबू प्लस में ही माइनस में ख़त्म हो गलो, प्लस में रूट अंडर 5 और माइनस में रूट अंडर 5 घट गया। अभी 2 और 2 जुट के कितना हो गया
4 आ बटा में इंटू x आई देखा 2 के स्क्वायर 4 आई रूट अंडर 5 के स्क्वायर 5 आ बटा में 4 वेरी गुड। तो x स्क्वायर अच्छा काटा है जहाँ काटा वहाँ कटबे करवाई तो 2 दूनी 4 तक 2 मरतबे यही बचलो बोला आई 4 में से 5 घट ली -1 बटे गुरुजी फिर से 4 आ गए नीचे। तो ये आंसर है ये आंसर है ये आंसर सही है लेकिन बटा में 4 कोई किताब नहीं देता। 4 को क्या करना पड़ेगा हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए कितना से गुना करेंगे 4 से ही गुना करेंगे ना जिसको हटाना होगा उतना ही ना। तो 4 से क्या करने पर गुना करने पर 4 से मेरा रसगुल्ला मेरा जलेबी देख गुना करेगा तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। इतना तो तू दिमाग वाला कहबे कर में भोलवा 4 से करमी तो 4 दूनी 8x आई एकरा 4 से करबी बाबू मेरा तो देख देख रुक जाओ 1 मिनट ई प्लस माइनस कौची हो गई माइनस आ 4 से गुणमा करमी तो 4 से ये अपन देखी ना 4 से 4 अब काट ना के लो ये बुझलू तो कितना बचल 1 बचला है ना क्लियर है क्या। चला यही हमारा कौची हो गई भला आंसर। कितना हल्का है इसी जैसा कैलकुलेशन खाली दे दिया बन जाएगा क्या। खाली वैल्यू रखना है और हल करने के लिए तो 9th वाला क्लास ज़रा याद कीजिए तो परमेकरण कितना ढेर सारा पढ़ाया। ये क्या वो ज़माना हुआ करता गजब कैलकुलेशन सिखाया रूट अंडर 2 रूट अंडर 3 हर तरीका का सिखाया गया याद रहेगा तब ना। क्या चाहते हैं अब आप बोलिए बताएं आगे बढ़ाएं हाँ कि उतारने का मौका दिया जाए। बोला फिर से हाँ बोला लिए बोला बिल्कुल बोले